अच्छा, कभी सोचा है कि जब हमें कोई ऐसी चीज नहीं मिलती जो हमें बहुत ज्यादा चाहिए, तो हमारा दिमाग करता क्या है? आज ना हम एक बहुत ही पुरानी कहानी के जरिए इसी पहेली को सुलझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और मजे की बात यह है कि हमारी कहानी एक लोमड़ी से नहीं बल्कि एक ऐसी फीलिंग से शुरू होती है, एक ऐसा एहसास जो हम सब ने कभी न कभी महसूस जरूर किया है। अब ये सवाल सुनने में तो बड़ा सीधा साधा लगता है ना? लेकिन इसका जवाब तो हमारे दिमाग की कई गहरी परतें खोल देता है। मतलब सोचिए, जब कोई चीज जो हमें चाहिए वो हमारी पहुंच से एकदम बाहर हो जाती है, तो हमारा मन उस निराशा से, उस डिसअपॉइंटमेंट से डील कैसे करता है? और पता है, इस सवाल का एक बहुत ही दिलचस्प जवाब एक सदियों पुरानी कहानी में छुपा हुआ है। एक ऐसी कहानी जो हम सबने शायद बचपन में सुनी तो जरूर होगी, पर सवाल ये है कि क्या हमने कभी इसके पीछे छिपे हुए गहरे मनोवैज्ञानिक सच को समझने की कोशिश की है? तो चलिए, अब मिलते हैं हमारी कहानी के मेन कैरेक्टर से, एक लोमड़ी जिसकी भूख उसे एक बड़ी ही मजेदार खोज पर ले जाती है। तो कहानी कुछ यूं है कि एक दिन एक लोमड़ी जंगल में घूम रही थी और उसे बहुत ही जोरों की भूख लगी थी। वो बेचारी खाने की तलाश में यहाँ वहां भटक रही थी, पर कुछ हाथ नहीं लग रहा था। और फिर चलते चलते अचानक उसकी नजर एक बाग पर पड़ी। और वहां क्या था? अंगूर की बेलें। सोचिए, उस पूरी निराशा के बीच ये एक उम्मीद की किरण जैसा था। उसने देखा कि ऊंची ऊंची बेलों पर अंगूर के बड़े बड़े गुच्छे लटक रहे थे, एकदम रसीले पके हुए दिख रहे थे। बस उन्हें देखते ही लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया और वो मनी मन सोचने लगी, वाह क्या रसीले अंगूर हैं ये। तो अब कहानी पहुंचती है उस मोड़ पर जहां इच्छा और हकीकत के बीच असली जंग शुरू होती है। एक ऐसी छलांग जो नामुमकिन सी थी। पर एक प्रॉब्लम ये थी कि अंगूर बहुत बहुत ऊंचे लटक रहे थे, मतलब लोमड़ी की पहुंच से काफी दूर। तो लोमड़ी ने क्या किया? पहले तो अपने पूरी ताकत लगाकर एक जोरदार जंप मारी, पर पहुंच नहीं पाई। फिर उसने सोचा, चलो दौड़कर कोशिश करते हैं। वो थोड़ा पीछे गई, दौड़ लगाई और फिर कूदी, लेकिन नतीजा वही। वो बार बार कोशिश करती रही, पर हर बार बस कुछ ही इंच से चूक जाती। और आखिरकार वो बुरी तरह थक गई, हांफने लगी। अब तक ये बिल्कुल साफ हो चुका था कि वो उन अंगूरों तक कभी नहीं पहुंच पाएगी। और बस यहीं से उसकी जो फिजिकल स्ट्रगल थी वो एक मेंटल स्ट्रगल में बदल जाती है। और बस यहीं पर कहानी में एक बहुत ही मजेदार मोड़ आता है। जब लोमड़ी को ये एहसास हो जाता है कि वो फिजिकली तो कामयाब नहीं हो सकती, तो उसका दिमाग एक बिल्कुल नई स्ट्रैटेजी अपनाता है। जैसे ही लोमड़ी को ये समझ आया कि भाई ये अंगूर तो हाथ आने से रहे, उसने फौरन अपना नजरिया ही बदल लिया। वो मुंह बनाते हुए बोली, ये अंगूर तो खट्टे हैं। और इतना ही नहीं, उसने ये भी कहा कि इन्हें खाकर तो मैं बीमार ही पड़ जाऊंगी। और बस ये कहकर वो बड़े एटीट्यूड के साथ अकड़कर वहां से चली गई, बिल्कुल ऐसे जैसे उसे वो अंगूर कभी चाहिए ही नहीं थे। तो सवाल ये उठता है कि इस सीधी सादी सी कहानी का असली मतलब क्या है? देखिए, ये सिर्फ एक लोमड़ी और कुछ अंगूरों की कहानी नहीं है। ये तो एक आईना है हमारे अपने स्वभाव का। इसी कहानी से एक बहुत ही मशहूर मुहावरा बना है, अंगूर खट्टे हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि किसी चीज में सिर्फ इसलिए नुक्स निकालना, उसकी बुराई करना क्योंकि वो चीज हमें मिल नहीं सकती। तो इस कहानी से सीख क्या मिलती है? देखिए, सीख बड़ी सीधी है। पहली बात कि जब कोई चीज हमारी पहुंच से बाहर हो जाती है ना, तो हमारा मन अक्सर उसी में कमियां ढूंढने लगता है। और दूसरी बात, अपनी हार को मानने से इनकार करने के बजाय अपनी कमियों को मान लेना कहीं ज्यादा बेहतर है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि साइकोलॉजी के एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट का परफेक्ट एग्जाम्पल है। इसे कहते हैं रैशनलाइजेशन। ये असल में हमारे दिमाग का खुद को निराशा से बचाने का एक तरीका है, एक डिफेंस मैकेनिज्म। इसमें हम अपनी नाकामी से होने वाले दुख से बचने के लिए अपनी सोच, अपने विश्वास सब बदल लेते हैं। तो ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाके छोड़ देती है। ये जो अंगूर खट्टे हैं वाली सोच है, ये जो मानसिकता है, ये आज हमें अपने आसपास की दुनिया में और शायद कभी-कभी खुद अपने अंदर कहाँ-कहाँ देखने को मिलती है। सोचिएगा जरूर। अरे वाह! जल्दी से लाइक, शेयर और कमेंट करें।
अभी सब्सक्राइब करें और हमारी पलटन में शामिल हों।